जय हिंद दोस्तों। और आज जो है आपका कंप्यूटर का फाइनल डोज 3 है। तो ये जो है जिसका एग्जाम कल है उनके लिए लास्ट क्लास है ये आज। और इससे पहले जो मैंने क्लास कराया है डोज 2.0, आप लोगों ने सभी ने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो ये भी आप लोग फाइनल डोज को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपने फाइनल डोज 2 को देखा था। तो ये जो है आप एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान से बनाइए कि ये आपका क्वेश्चन इसमें से आ जाए कंप्यूटर का, जो आपने अभी तक में पढ़ा है। और जितना पढ़ा है उसी के बारे में मैं बात करूंगा अभी क्लास के बाद। लेकिन फिलहाल में पहले क्लास को देख लीजिए। और यहाँ पर आपके सामने में जो पहला क्वेश्चन है वो आ चुका है। बिल्कुल टाइम नहीं आज मैं गवाऊंगा आपके सामने में, बस क्लास फोकस करूंगा, क्योंकि आप लोगों को कल जो है एग्जाम देना है। आपको जो भी पढ़े हैं बस लास्ट क्लास देखिएगा यूट्यूब पर, ठीक है। आपके सामने में क्वेश्चन ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करना क्या कहलाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे प्रिंटिंग कहते हैं, शेविंग कहते हैं, बूटिंग कहते हैं, या फिर स्टार्टिंग कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसको जो कहा जाता है बूटिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करने को बूटिंग कहा जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि MP3 क्या है। MP3 क्या है? आप लोग सभी लोग सुनते होंगे MP3। तो MP3 क्या है? क्या एक माउस है, एक प्रिंटर का प्रकार है, या फिर एक साउंड फॉर्मेट है, या फिर स्कैनर है? क्या है यहाँ पर? 99% बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। थोड़ा सोच के भी आंसर देना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। यानी कि एक साउंड फॉर्मेट है। जो आप लोग MP3 सुनते हो, साउंड सुनते हो, ये एक साउंड का फॉर्मेट है MP3। क्लियर है? वैसे ही आपका MP4 जो होता है वो वीडियो का फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि CD रोम का मतलब क्या है, यानी कि CD रोम का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। CD रोम का तो आपके सामने में यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है CD रोम का। तो यहाँ पर जो आपका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है CD रीड ओनली मेमोरी। कभी कभी आपको CD का भी फुल फॉर्म दिया रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, COMPACT, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, बिल्कुल टाइम नहीं आप लोगों के पास, बस डायरेक्टली आंसर करिए और यूट्यूब को बंद करिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि ब्राउजर के सक्रिय टैब को बंद करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है। मान लिया जाए आपने बहुत सारा टैब खोला है एक कंप्यूटर में या एक मोबाइल में। देखिए मोबाइल में तो ये आपको शॉर्टकट काम नहीं करता है, मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। बहुत सारा आपने टैब खोल लिया है, अगर आपको इस टैब को बंद करना है तो क्या करेंगे? यानी कि जो एक्टिव रहता है, जो सक्रिय टैब यानी कि एक्टिव टैब, इस पर अभी मैं काम कर रहा हूँ, इसको मुझे बंद करना है, बाद बाकी सभी को ओपन रहने देना है। तो केवल इसको बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। उसे कंट्रोल डी से हम लोग उसको बंद कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन जो भी है रट्टा मार के जाना है और एग्जाम पास करके आना है इस बार आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए। जब कोई छात्र Dell.com से कंप्यूटर खरीदता है तो किस प्रकार के ई कॉमर्स का उपयोग किया जा रहा है। यानी कि मान लिया जाए कोई स्टूडेंट है और अगर वो इस वेबसाइट से अगर कोई कंप्यूटर या लैपटॉप खरीद रहा है तो वो किस प्रकार का ई कॉमर्स कहलाएगा। क्या उसे B2B यानी कि इसे बिजनेस टू बिजनेस कहेंगे, या फिर C2C कस्टमर टू कस्टमर, या फिर B2E बिजनेस टू एंटरप्राइज, या बिजनेस टू कस्टमर, किसको यूज करेगा? तो यहाँ पर जो करेगा ऑप्शन नंबर डी को यूज करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पर आंसर। यानी कि बिजनेस से कोई कस्टमर बाय करेगा, इसे क्या कहते हैं? B2C मतलब क्या होता है? मतलब बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस टू कंप्यूटर कहा जाता है, मतलब कस्टमर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब आपके सामने में अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है कि वेब पेज लेखन की मूल भाषा क्या है। यानी कि अगर वेबसाइट को, वेब पेज को अगर लिखते हैं तो वो कैसे लिखा जाता है, कौन से भाषा का इस्तेमाल करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन गौर से। और यहाँ पर चारों ऑप्शन है, चार ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब आपने ऑप्शन पढ़ लिया होगा, अगर आपको आंसर पता होगा तो इसका आंसर जो है मैच कर लीजिए। यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या यहाँ पर है कि इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में रो और कॉलम होते हैं। यानी किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में रोज और कॉलम आपको देखने के लिए मिलते हैं? क्या ये ड्राइंग में,
या स्प्रेडशीट में या डाटाबेस में या फिर वर्ड प्रोसेसिंग में, किसी में देखने को मिलता है? ये आपको देखने के लिए मिलता है आपका स्प्रेडशीट में, यानी कि एक्सेल में, एमएस एक्सेल में देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, इंटरनेट पर जो भी कंप्यूटर जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे होस्ट कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं, मोडेम कहते हैं या फिर सर्वर कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसको जो कहा जाता है होस्ट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है, निम्न में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? यानी कि ग्राफिकल फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, फाइल एक्सटेंशन होता है, तो कौन से फाइल में है? यहाँ पर आंसर देने में मिस्टेक मत करिएगा। आप देखिए यहाँ पर जेपीजी, सीपीएक्स या फिर जीसीएम है, या फिर इसमें से गौर से देख लीजिए और यहाँ पर आंसर को मैच करिए। देखिए, बिल्कुल टाइम नहीं है आप लोगों के पास, जिसका भी एग्जाम 16 अक्टूबर को है या फिर 13 नवंबर को है, 15 जनवरी को है, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अभी तक में आपने अगर इस चैनल को, वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब का अगर बटन वैसे ही दिख रहा है, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। यहाँ पर एक आपका बटन होगा सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए और लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइए हम लोगों का। तो यहाँ पर आपके सामने में अगला क्वेश्चन आ चुका है कि वीपीएन स्टैंड फॉर, यानी कि वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए गौर से, वीपीएन का बहुत सारे ने यूज किया होगा, फोन में भी यूज किया जाता है, कंप्यूटर में इसका यूज किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर डायरेक्टली मैं आंसर बता रहा हूँ, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? यहाँ पर आपके सामने में ऑप्शन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है बिल गेट्स। बिल गेट्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। बिल गेट्स और एलन पॉल, ये दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बिल गेट्स और एलन पॉल। बहुत सारे बच्चों को बस बिल गेट्स पता होता है, लेकिन इसके फाउंडर जो हैं बिल गेट्स और एलन पॉल है। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि वेबसाइट का प्रारंभिक पेज क्या कहलाता है? वेबसाइट का प्रारंभिक मुख्य पेज क्या कहलाता है? जब कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका पहला पेज जो होता है क्या कहलाता है? क्या उसे स्टार्ट पेज कहा जाता है, हाइपर लिंक पेज कहा जाता है, या लिंक पेज, या फिर होम पेज, क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, इससे पहले आपने सारा क्लास देखा होगा, तो इसका अपना आंसर डायरेक्ट क्लिक कर लिया होगा और आपने ऑप्शन नंबर डी चुना होगा। इसे होम पेज कहा जाता है। कोई भी वेबसाइट का पहला पेज जो होता है वो होम पेज कहलाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि चरण दर चरण, यानी कि स्टेप बाय स्टेप निर्देश के एक सेट के लिए शब्द क्या है जो कंप्यूटर को अपने कार्यों को करने के लिए निर्देशित करता है? क्या उसे सेटअप कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है, या सिस्टम कहा जाता है, या फिर इंस्ट्रक्शन मैनुअल कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि जब कोई कंप्यूटर किसी रिपोर्ट को प्रिंट करता है तो इस आउटपुट को क्या कहा जाता है? अगर आप लोग प्रिंटर में जो कि आउटपुट प्रिंट करते हो पेज पर, तो उस पेज को क्या कहा जाता है? क्या उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है, सॉफ्ट कॉपी, या फिर कॉम, या फिर ऑल ऑफ दी और दीज, यानी क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को सभी को आंसर पता होगा, इसको कहा जाता है हार्ड कॉपी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राफिकल पैकेज है? ग्राफिकल पैकेज में आप लोग फोटो बनाते हो, आप लोग को इमेज बनाते हो, क्या कॉर्ल ड्रॉ बनाते हो, एमएस एक्सेल में, एमएस वर्ड में, या इन सभी में? तो आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ग्राफिकल पैकेज का, ये है कॉरल ड्रॉ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि किस प्रकार की मेमोरी स्थिर और गैर वाष्पशील होता है, यानी कि नॉन वोलेटाइल होता है और स्टैटिक होता है? क्या वो रैम होता है, रोम, बायस, या फिर कैश मेमोरी कहते हैं? तो ये जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इसे रोम कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि MICR का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? MICR जिसे माइकर कहा जाता है, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, सबसे अधिक किया जाता है? क्या लाइब्रेरी में, सुपरमार्केट्स में, या स्टॉक मार्केट में, या फिर बैंकिंग हिस्ट्री में? तो यहाँ पर एक QR कोड को स्कैन करने के लिए यहाँ पर क्या आता है, ठीक है, बार कोड को। तो यहाँ पर बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे इसका यूज किया जाता है चेक को क्लियर करने में। ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि डिजिटल कैमरा क्या है? डिजिटल कैमरा जो है क्या है? क्या एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, या फिर कंट्रोलर डिवाइस है? क्या है?
तो ये एक आपका इनपुट डिवाइस है, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? क्या सफारी, IE, CE या फिर ओपेरा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। सीई जो है ये एक आपका वेब ब्राउजर नहीं है। ओपेरा, IE और सफारी, IE मतलब कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर है, एक कोई वेब ब्राउजर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज है? तो यहाँ पर आपके सामने में जो मेमोरी है सबसे फास्ट इसमें जो है आपका है कौन सा है वो देख लीजिए। सबसे फास्ट जो इसका है ये कैश मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर अभी जो है आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। अगर 13 नंबर का एग्जाम है या 15 जनवरी को, आप लोग कहीं भी क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, या फिर कहीं भी क्लास कर रहे हैं तभी ये क्लास ज्वाइन कर लो, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और भी क्वेरी के लिए आप मुझे इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। साथ साथ में वन प्लस डिफेंस अकेडमी का प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और क्लास ज्वाइन करके आप ई बुक भी ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।